तो चलिए एक एक करके पहले अपना नाम बताइए। सर आदित्य दुबे नाम। अनुराग कुमार। तीनों मैकेनिकल से हो आप? अच्छा, यानी 1 से 3 वाली शिफ्ट के लिए आए हुए हो। कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो? सर मैंने तो फिजिक्स वाला से भी देखा था, फिजिक्स वाला से भी देखा है, बाकी सर बाकी और सर खुद करता हूँ। सर मेनली मैं क्लास जो फिजिक्स वाला से ले रहा हूँ और बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो मैं टेक्स्ट बुक पे लगा रहा हूँ। फेसबुक पे लगा मैं भी पीडब्ल्यू से कर रहा हूँ, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह टेक्स्ट बुक से ही। और लोगों से भी ले रहे हो। मतलब मैं ये पूछूंगा कि आप लोग जैसे फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो, मतलब इंजीनियर्स वाला से बेसिकली पढ़ रहे हो, तो इंजीनियर्स वाला पे मैकेनिकल के अंदर आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन है? ये मतलब फैकल्टियों के बीच में भी होता है, थोड़ा सा हमें पता चले कि हमारा बच्चा हम किसके फेवरेट है। सर ऐसा सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं, वो तो हमें भी पता है। अब हम जिनसे पढ़ते थे वो सारे ही बढ़िया पढ़ाते थे, मगर एक कोई बंदा ऐसा होता है या कोई ऐसा टीचर होता है जो हमें ज़्यादा पसंद होता है। सर शायद उनका आर से कुछ नाम था, इतना ध्यान नहीं है मेरे। टॉम था स्टूडेंट। तो हम इमरान सर। हाँ सर इमरान ठीक है, आप बताओ। सर ऑब्वियसली मैम लामिया मैम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड Undoubtedly, सर शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन ऑल रिस्पेक्टिव मैनर्स। मतलब क्या कहूँ उनके लिए, मतलब वो चाहे एफएम पढ़ाए, थर्मोडायनामिक्स हो गई उनकी, वो जिस सब्जेक्ट को लेती ना अपना पूरा फुल ऑफ एफर्ट देती उसमें और हर एक मैनर से पूरा कंटेंट देके कंप्लीट करवाती वो बहुत ही। यस ऑब्वियसली जो है ना उसने अभी सेशंस लिए, मैराथन करवाई उसने, बहुत ही मतलब उसने बहुत एफर्ट डाले हैं और जितना उन्हें कराया है ना आई थिंक कि वो सफिशिएंट है वो एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो सफिशिएंट है। अगर आप लोगों ने एनएचपीसी जेईई का एनालिसिस देखा हो तो एक साइड नोट्स था और एक साइड पेपर था, सब मैच कर रहा था। ऑब्वियसली सर मुझे पता है सर। आप बताओ। लामिया मैडम, आशीष कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब क्या फ्लूइड मैकेनिक्स या आप एफएम का पढ़ रहा था। हाँ, अच्छा, मतलब आप लोगों ने कुछ पेड कोर्सेज लिया है या फ्री में ऐसे यूट्यूब नहीं वगैरह सर पे? हमारे गेट के जो है ना हमने गेट के हम लोग courses रेगुलर हैं वो अच्छा सब्सक्रिप्शन ले रखा है हम लोग इंजीनियर्स का यूट्यूब पराक्रम 2.0 के हाँ हाँ, पराक्रम हमने ले रखा है। और बाकी एसएससी की वगैरह जो है ना वो तो जो क्रैश कोर्स आए थे अभी हाँ। तो वो मैम करा ही रही थी, अच्छा तो बस उसी से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने मैकेनिकल की एनालिसिस देखी होगी 9 तारीख वाली, है ना? सबने हमने यूट्यूब पे कराया, क्वेश्चंस भी दिखाए, बच्चों से डायरेक्ट लाइव बात करी है जिसमें बच्चों ने बताया है वेटेज क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब कैसा लग रहा है, मन में घबराहट है या कॉन्फिडेंस बढ़ा है उन बातों से या उन क्वेश्चंस को देख के? कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है सर, मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है उसी से आ रहे हैं, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगी हमें। जैसे मॉडरेट पेपर आ रहा है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सर ऑब्वियसली सर बात ये है कि क्वेश्चंस की लेवल मतलब एक ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे सर, नॉर्मल ही है। बस बात ये है सर कि कुछ कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट रखने की बात है, स्लाइटली सर डिफर कर रहा है। अगर उतनी टाइम तक मेमोरी पे सेट कर रहा है वो चीज़ तो ऑब्वियसली जाके सही कर पाओगे, लेकिन हल्की सी अगर मेमोरी कोलैप्स कर गई ना सर तो वो चीज़ सही लग नहीं पाएगी। लेकिन चीज़ें नॉर्मल है, मॉडरेट है, पूरी नहीं मॉडरेट। वो क्या बोलते साथ हैं नहीं प्लांट वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा कैसे। अच्छा हाँ, पावर प्लांट से हाँ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है ना? ये आप देखोगे इन तीनों का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जो हमारा जो टेस्ट सीरीज़ वाला है, आप देखोगे उसको लगाओगे तो आपने भी फील किया होगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हमने भी डाले हुए हैं, ठीक है? इनमें भी हमने बहुत ज़्यादा वेरिएशन किया। कहीं ना कहीं ये कयास हमने भी लगाया था कि न्यूमेरिकल्स का जो प्रैक्टिस है वो बच्चों को करानी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से एक पैटर्न चल रहा था कि न्यूमेरिकल्स कम होते जा रहे थे। तो आपने अगर किसी ने भी इंजीनियर्स, आप लोगों ने अगर बैच लिया है तो शायद से वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज मिली होगी। कुछ मॉक टेस्ट अभी 2 आपको मिले थे हमारी ऐप पे, उसको लगाया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाया गया है। करीब 50% न्यूमेरिकल, 45% न्यूमेरिकल उसमें दिए गए हैं। तो वो चीज़ का फ़ायदा हमें लग रहा है, जिन्होंने लगाया है तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। सर मैंने बैच तो नहीं लिया था, मैं यूट्यूब से देख रहा था अभी, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा। हाँ, ये तो आपने बताया, कोई नहीं, अरे कहीं भी देखो यार, पढ़ना खुद है सबसे पहले, है ना? बस सर मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो जो आप वहाँ पर पेड क्लासेस में दिखाते हैं वही आप यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं कोई होती। पार्सलिटी नहीं होती है हाँ, सर कि वो जो है ना वो कि आप नहीं है, पेड वाले को difference जो है नहीं ना है उसमें। कंटेंट अलग दे रहे हैं, फ्री वाले कोर्स हैं तो उसमें कुछ वो कर रहे हैं। देखिए बस मैं ये Genuine बोल रहा हूँ, सारी कंटेंट सब जेन्युइन रहता है। टीचर कोई भी हो, जहाँ भी पढ़ा रहा हो, जिस प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब पे होगा या फिर बैच के अंदर होगा, ऐप पे होगा, तो वो जब भी पढ़ाएगा वो अपना 100% ही देगा, ठीक है? थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डाउट सॉल्यूशन है, वो आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पर्क मिल जाते हैं, डाउट सॉल्यूशन हो गया, या फिर आप डायरेक्ट 1 to 1 कई बार टेलीग्राम पे डिस्कशन हो जाता है, वो तो आप लोग फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो अपना अगर कोई डाउट है तो। वहाँ फैकल्टीज़ भी इवन खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस पर और जवाब देते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों से, मतलब तीनों से बात करूं और आपके कुछ दोस्त होंगे तो उन सबसे भी बात करूं वापस से CBT 2 के लिए। नहीं, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, स्क्वायर क्यूब सोचना शुरू कर दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% क्वेश्चन पे काम आ जाएगा, बट 70 से 80% जो क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में आ रहे हैं
वो स्क्वायर क्यूब पे है। अब डायरेक्टली तो देगा नहीं भाई, सरकारी इंजीनियर बना रहा है तो ऐसा तो दे देगा नहीं कि 4, 9, 16, 25 आगे क्या होगा, ये डिफरेंस में दे देगा या डबल डिफरेंस में दे देगा। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब पे ध्यान दीजिएगा। और अल्फाबेट जब भी दिखे, अब क्योंकि हम लोग अल्फाबेट में उतने निपुण नहीं है, ठीक है, बचपन में सिखाया गया था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन समय के साथ नंबर, मोबाइल नंबर, समय, नोट वोट, अब किसी को नोट गिनते देखे हैं कि ए बी सी डी एफ, हर चीज नंबर में है, कंफर्टेबल हो गए। तो जब भी अल्फाबेट दिख जाए उसका प्लेस वैल्यू लिख करके और फिर विचार करेंगे ना, तो निर्णय निकलेगा, मतलब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो बस रिलैक्स रहना है, चिल होके पेपर देना है, लोड नहीं लेना है। जहाँ पढ़ा है सही पढ़ा है, जो भी पढ़ा रहा है अपना बेस्ट ही देता है ना। तो आपने उनसे पढ़ा, उसके बाद आपको भी तो पढ़ना ही है ना उस चीज़ को। आपने रिवाइज किया होगा, आपने याद किया होगा चीज़ों को, प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। बस अब चिल करो, अब टेंशन नहीं लेना है क्या होगा क्या होगा। होगा क्या ना, अगर आप ज़्यादा एंजाइटी ले लोगे, यानी ज़्यादा अगर घबराओगे तो फिर वहाँ पे दिमाग नहीं चलेगा, प्यास लगेगी, बार बार वॉशरूम भागोगे। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको लगता है कि आपको नहीं आएगा या फिर गलत होने के चांसेस हैं, तो रिस्क मत लेना। क्योंकि कुशल सर ने कल एक बात बोली थी, आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर का नुकसान नहीं करोगे, 1.25 नंबर का नुकसान करोगे, क्योंकि आपने जो किया है उसमें भी 0.25 का घाटा खाओगे। कैसा हुआ है पेपर, मतलब कैसा, मतलब तैयारी की अभी आपने? तैयारी तो बढ़िया किया मैंने इस बार। बढ़िया की। अच्छा, मैंने तो पीडब्ल्यू से ही तैयारी किया है। पीडब्ल्यू से ही की है। ओके, कोई फेवरेट टीचर आपका? आप ही सर जी के एक मैम है थर्मल की मैम है, वो लामिया मैम। लामिया मैम। ओके, लामिया मैम के लिए कोई मैसेज? मैम अच्छी पढ़ाती है मैम। अच्छा पढ़ा रही है हाँ। मैम। ओके, और कोई टीचर आपका जिसके लिए मैसेज आप चाहते हो? हम तो लोग लामिया मैम का वीडियो देखा, आपका जीके पढ़ के आया लास्ट। अच्छा, जी के बढ़ गया थे, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप हमसे? नहीं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से करना पेपर, ठीक है बेटा। पेपर कैसा हुआ है आपका? बस बढ़िया हुआ। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, ओके। कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं अभी से कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो तैयारी? हाँ, अभी ओके। फ्रेश सर। अच्छा, कहाँ से की थी तैयारी आपने? मैं देहरादून से कर रहा हूँ। हाँ जी, देहरादून से कर रहा अच्छा था। देहरादून से कर रहे हो आप तैयारी। ओके, पेपर लेंथी था? नहीं आसान। इजी था काफी? अच्छा, जीके जीएस नॉन टेक वाला पार्ट कैसा है? नॉन टेक में हाइड्रोलॉजी और क्या कहते हैं उससे क्या है, ये ज़्यादा रखे। अच्छा, और टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो आपका? अच्छा, पेपर कैसा हुआ है आपका? ठीक हुआ। ठीक हुआ है। कितने क्वेश्चन किए आपने? 149। 149 क्वेश्चन किए। ओके, टेक्निकल वाला पार्ट कैसा था? टेक्निकल वाला आता था मुझे काफी। अच्छा, उसमें knowledge आता था। बाकी बाकी जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं था। जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं था। टफ था या पढ़ा नहीं था? वो मैंने पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं था। ओके, रीजनिंग वाला पार्ट आपका? रीजनिंग बेस्ट गया। ओके, कोई क्वेश्चन याद है आपको नॉन टेक का जो आपने किया हो? आप बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन सर मैंने किया है। टेक की जीके बात करें जीएस तो में से कोई? अपना ये प्राइम मिनिस्टर और ये सब अच्छे से याद करके जाना, इनके नंबर, नाम वाम, ये आर्टिकल्स। ओके, और कोई हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? नहीं, ज्योग्राफी से ज्यादा अच्छा आता है। ज्योग्राफी से ज्यादा? जैसे क्रस्ट कितनी दूर है हमारे अर्थ की सरफेस से, क्रस्ट कितनी ओके, नीचे है। उसकी डेप्थ पूछी गई, क्रस्ट की डेप्थ। ओके, बाकी टेक्निकल पार्ट में से स्टील ज्यादा आता है। टेक्निकल जो अच्छा, बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं बहुत कम आते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? बाकी वो आ रहा था रीजनिंग में से, रीजनिंग में से ज्यादा नंबर उससे आ रहा था। और न्यूमरो जो होता है ना, जिसमें सिंबल रिप्लेस कर देते हैं, एज्यूमिंग, माइनस, अच्छा, डिवाइड, अच्छा। उसके बहुत ज्यादा आ रखे थे। ओके, इसके अलावा और कुछ? फिगर्स Quality आ का रखे कोई थे, question? फिगर्स आ रखे थे कि फिगर वो तोड़ के बताओ कि कौन सा एडजस्ट में हो अच्छा, सकता है। फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स जो हाँ, embedded figures। और ब्लड रिलेशन आ रखे थे। ब्लड रिलेशन। तो पेपर कंपैरेटिवली आपके अकॉर्डिंग टफ था या इजी था? आप Moderate कब से to तैयारी कर रहे हो अभी? 6 मंथ्स। 6 मंथ से तैयारी करो, तो आपके अकॉर्डिंग मॉडरेट पेपर था, ठीक है। ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, नॉन टेक पे या टेक पर? टेक पे। टेक पे ज़्यादा फोकस करना फिर पड़ेगा, रीजनिंग हो जाती है। कोई नहीं भी पढ़ के जाए वो भी 20 तो नंबर भी ला कर देगा। लेगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। आपका गुड नेम? मैं मयंक। थैंक यू मयंक। मतलब एक आपके मिनट बात कर सकते जो हैं? फिजिक्स वाला पे जो क्लासेस आपने कराए हैं, कैसा हुआ पेपर? जो नॉन टेक क्लासेस जैसे रीजनिंग की क्लासेस पेपर कराए, अच्छा कोडिंग हुआ है? कोडिंग्स वगैरह की क्लासेस कराए हैं, वो सर बहुत बढ़िया है। मतलब कि मैंने खुद से पढ़ा online है। और जनरली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट वगैरह एक पूछे भी मिनट। उसमें, हाँ। जो कि मुझे अच्छा पेपर, लगा। सर तो एक नॉन टेक कैसा है? छोटा सा मेरा मतलब क्वेरी था जैसे, बताइए जैसे जितने भी आपने जो रीजनिंग्स कराए हैं, ठीक है, वो सारे, तो सर क्या वो सारे मतलब कि गेट के रीजनिंग्स के लिए सेटिस्फाइड हैं या फिर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? हमें लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। गेट के लिए। जेई से शुरुआत है और फिर ऊपर ऊपर गेट तक जाएगी जी, यूपीएससी तक जाएंगे। तो अभी आपका एसएससी के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। जेई सर, के आपके मैंने वैसे सारे लेक्चर्स वगैरह सारे सुने हैं, जितने भी जैसे नॉन टेक के लेक्चर्स हैं या फिर जो भी अभी मैम जो पढ़ा रही थी फिजिक्स वाला पे, जो लामिया मैम है जो थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी, वो सारा मैंने देखा है अच्छे से।
तो आज देखते हैं आज एग्जाम में वैसे सर क्या होता है, अभी होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना और कोशिश करना 150 प्लस अटेम्प्ट करो, ठीक है। पेपर सामान्य आएगा, जो पढ़े हो वही आएगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। चलो गुड लक। तो कैसा फील कर रहे हैं आप, मतलब आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? सर रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, जो आपने पढ़ाया था वैसा आया। रीजनिंग काफ़ी बढ़िया थी जैसे आप बताते हो। लेकिन ये जो आखिरी जंग है ना, मुझे लगता है यहाँ सिर्फ रीजनिंग से काम नहीं होगा, यहाँ जीके जीएस और टेक्निकल सबको लेके चलना होगा ना। हाँ, पर रीजनिंग ने सर काफ़ी मदद की है। जैसे और साल जैसे 50 में से 30-35 बनते थे, इस साल 45 बन रहे हैं। 45 प्लस होने भी चाहिए और होंगे भी, मेरा विश्वास है आप लोगों में, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, गुड लक। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन, कोई आर्टिकल? पॉलिटी का पूछा था जी। जो आर्टिकल 61 से अमेंडमेंट पूछा था, 61। अमेंडमेंट 61 अमेंडमेंट। मतलब उसका आंसर 65 था, वो पूछा था 21 से 18 कब एज कर दी थी वो। ओके, इलेक्शन की एज जो थी। हाँ, इलेक्शन की 21 से 18 कब की, किस अमेंडमेंट? ऐसे तो नहीं था, 2023 सेंसस से भी 1-2 क्वेश्चन था, मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी से। फाइनेंशियल पॉलिसी थे कुछ क्वेश्चन। नवंबर 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसका? नवंबर 2022 में हाँ जी। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? किसका एम्बेसडर? उत्तराखंड का एम्बेसडर। अच्छा, टूरिस्ट। ऐसे मेंशन तो प्रसून जोशी और ऋषभ पंत ये सब ऑप्शन में थे, तो उनमें से लगा। क्या लगाया आपने आंसर? प्रसून जोशी लगा। ऋषभ पंत क्यों नहीं लगाया? ऋषभ पंत लग रहा था मेरे को, बस वो नवंबर 2022 से। आपको ये पता नहीं था ऋषभ पंत उत्तराखंड से? और अभी उत्तराखंड से ही आते टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था रुड़की से, जब वो आ रहे थे। जाते हुआ था, हाँ वही, उनको बनाया गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन किसी डिपार्टमेंट को लेकर, कोई पॉलिसी स्कीम? एक चीफ सेक्रेटरी पूछे थे, फाइनेंशियल चीफ सेक्रेटरी। फाइनेंशियल चीफ सेक्रेटरी अभी के रिसेंटली अपॉइंटमेंट पूछा था। यही आ रही हैं जो अभी तक पूछी गई है, जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं ना, और जो पिछले 2-3 दिन थोड़ी बहुत तो परिवर्तन होती ही रहती है। घबराइएगा नहीं, सामान्य तौर पे पेपर लिखिएगा, आराम से कोशिश कीजिएगा 150 का, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। चलो, घबराए हुए लग रहे हो तुम मुझे, ले पानी पियो। घबराना नहीं है यार, आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। सो बी पॉजिटिव, ओके। चलो बढ़िया से जाओ, पेपर दो और समय से रिलैक्स करेंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन सर्वे से था। अच्छा, सर्वे याद आ गया, चलिए बताइए। मैग्नेटिक बियरिंग का कुछ क्वेश्चन था, किसका? मैग्नेटिक बियरिंग से रिलेटेड था, कौन सा और सर्वे? ओपन ट्रांसफर से भी क्वेश्चन। इन दोनों को एक ही क्वेश्चन नंबर चाहिए हुआ था, ओपन ट्रांसफर और इरेड्यूस बियरिंग और होलसेल बियरिंग का। अच्छा, इन दोनों को एक में ही बच गया। कोई क्वेश्चन मार्क से एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अच्छा पौंडीचेरी में सेक्स रेशियो पूछा था। अच्छा, पौंडीचेरी में सेक्स इशू। और बताओ। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से आते हैं, ये उसका क्वेश्चन होगा, बीएमसी के क्वेश्चन है। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। जीएस में मैं बताता हूँ, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ आया हो? स्पोर्ट्स में सर एक जीएस से वो रिलेटेड आया था, स्पेस से रिलेटेड आया था कि रशिया ने अभी कौन सा, मतलब उसका कौन सा वो लॉन्च किया उसने, इसमें सैटेलाइट्स वगैरह हैं इसमें, ऐसे अच्छा। जीपीएस मॉनिटरिंग करते हैं सब, जीपीएस से ट्रांस ऐसे ऑप्शन कुछ दिए हुए थे उसने। पॉलिटिक्स आया था 88 अमेंडमेंट, और ज़्यादातर इसमें ये 3-4 क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड पूछे गए थे, मतलब 6 से 14 तक के लिए कंपलसरी एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट में कौन सा अमेंडमेंट है, और आर्टिकल भी आया था इसमें 6 से 14 एक मतलब कंपलसरी एजुकेशन है ना, तो वो मतलब कौन से अमेंडमेंट्स आया, कौन से आर्टिकल में, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आया था। मैंने इस बार एक चीज़ देखी, जीएस के अंदर क्या हुआ ना, एक ही टॉपिक से पूछा है और तीनों शिफ्ट में पूछ लिया, एक ही दिन में तीनों शिफ्ट में पूछा, और एक ही रिलेटेड, मतलब कि मुर्मू जैसे वो है ना हमारे प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड आ गया। भी आया था कि उन्होंने अभी टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो दिया, प्राइस दिया, मतलब 13 इसका आंसर शायद। क्वेश्चन बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बताते रहो। सर रेडिएशन ऑफ गायरेशन इज मैक्सिमम एट रेडिएशन ऑप्शन दिए थे एट द सेंटर, या फिर अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज मैक्सिमम कहां पर होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सेस से क्लोज रहेगा तब रहेगा, एक्सेस से क्लोज या एट द एक्सेस, ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। नाम क्या है आपका? सर ऋतिक जोशी। ऋतिक जोशी, ओके। कहाँ से आप? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड से यहाँ पे एग्जाम देने आए हो आप? हाँ जी। ओके, कैसा हुआ एग्जाम? सर ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा है। कब से कर रहे हो आप तैयारी?
तो यार तो सर अभी मतलब बीच में ही शुरू करी थी, मतलब जैन में तो ले लिया था बैच स्टार्टिंग में, पहले मेरा था कि नोट्स वगैरह बनाऊंगा सिर्फ। अच्छा, और फिर मेरा मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे पहले। हाँ मतलब आपका बैच लेके नोट्स वगैरह बनाए थे, उसी को रिवीजन था। अच्छा, पर मेरा मतलब ऐसा था कि एसएससी 2024 को टारगेट करा था, फिर इस बार वो डेट मतलब जैन की मतलब जो डीओबी होती है वो जैन की जगह उन्होंने बाद में दे दी थी, तो फिर मैंने इस बार का ही पढ़ दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, मतलब ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस मैच था, ठीक है, आप इसको इस तरह से लेकर चल रहे हो, ये आपका प्रैक्टिस मैच है, इसके बाद 2024 आपका मेन टारगेट रहेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन टारगेट किया आपने? सो 125 अप्रॉक्स। 125 अप्रॉक्स, तो ये भी एक अच्छा अटैम्प्ट है। और सेल्फ स्टडी के बाद आपने तैयारी PWC की है, ठीक है, बैच लेकर की है आपने, पेड बैच। अच्छा, कैसा था पेड बैच, कोई फीडबैक? चलो अच्छा था। आपके कोई फेवरेट टीचर? देवेश सर और सिमरन मैम और लामिया मैम। अच्छा, सिमरन मैम, लामिया मैम और देवेश सर। कोई मैसेज सिमरन मैम के लिए? अच्छा पढ़ाती है मैम, अच्छा पढ़ाते हैं। और कुछ? सारे टीचर अच्छे हैं और वी लव यू ऑल। अच्छा, एक होता है ना हमारा टॉप नोच पर, एक होता है कि नहीं ये फैकल्टी तो मेरे लिए बेस्ट है, उसको हम लोग अपने मतलब सर आंखों पर बैठा के रखते हैं कि नहीं ये फैकल्टी ने कहा है तो वो मतलब पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा कोई फैकल्टी? देवेश सर। देवेश सर, ओके, तो देवेश सर के लिए एक मैसेज है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा, फिर भी आपका जो टोटल और ओवरऑल एक्सपीरियंस था, रीजनिंग कैसी थी, टफ थी? रीजनिंग सर इजी, बाकी जीएस पोर्शन थोड़ा टफ था। हाँ जी, और टफ था। एक होता है जैसे टफ होता है कि क्वेश्चन ही टफ आया है, एक होता है थोड़ा ट्रिकी बना दिया कि कुछ क्वेश्चंस घुमाकर मतलब ऑप्शन घुमाकर डाल दिए गए, या फिर थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर फैक्ट कोई उठा के पूछ लिया। इन डेप्थ था। अच्छा, फैक्ट थोड़े से ज़्यादा इन डेप्थ जाकर पूछ लिए, ओके ठीक है। और रीजनिंग के लिए कुछ कहना रीजनिंग चाहोगे? इजी थी। रीजनिंग किससे पढ़ी थी आपने? रीजनिंग भी सुनील की सुरेश सर PWC। अच्छा, मतलब सचिन मोदी सर या सचिन मोदी सर। सचिन मोदी सर। अच्छा, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, रीजनिंग इजी थी, इजी सर थी। अच्छा पढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है। तो रीजनिंग वाले हमारे सर यहाँ पर एक कुशल सर आए हैं आपके साथ जी अभी। सर, वो सर ने लास्ट में चालू किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में चालू किया था कुशल बैच सर। पेड में सचिन सर ने पढ़ाया था। ओके, गुड आफ्टरनून। सो बहुत सारी बातें हो गई आपसे ना, सभी लोगों ने आप ही को परेशान कर रखा है। ये बेसिकली हम परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके व्यूज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं कि हम जो कर रहे हैं आप उससे कितना लाभ सेटिस्फाइड है या कितना आ रहा है। राइट। सो लाइक कोई और सजेशन सुझाव हमारे लिए या बच्चों के लिए, आपने पेपर दिया और आगे भी लोग पेपर देंगे, so, कुछ ऐसा आपके मन में हो? नहीं सर, बैच पेड के साथ सेल्फ स्टडी वगैरह भी सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और टेस्ट पेपर भी इम्पोर्टेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, एक दो आए थे ना? उन्हीं से रिलेटेड कुछ था। क्लासेस जैसी चीजें थी ना, मतलब जो क्लासेस में हो रहा था सारे सब वही सारी चीजें आपको दिखी होंगी ना एग्जामिनेशन में? रीजनिंग और उसमें तो वही था, रीजनिंग और टेक्निकल पोर्शन में। बाकी जीएस में वो तो अनंत थोड़ा- है ना, हाँ, उसका उसका तो कोई अंत ही सिलेबस नहीं। है नहीं फिर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके। तो चलिए अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम। अच्छा, और आपका? सर विकास कश्यप। विकास। तो मतलब आपने प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? सर 7-8 महीने हो गए सर। 7-8 महीने हो गए, मतलब सीरियस हो जॉब के साथ या छोड़ के? नहीं सर, छोड़ के जॉब से। जॉब छोड़ के वगैरह Yes, कर sir. रहे हो आप? जी सर, 6-7 महीने मुझे बोली तैयारी करते हैं। लग के कर रहे हो? जी अच्छा, मतलब पढ़ कैसे रहो आप? सर, मैं यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास पढ़ता हूँ। यूट्यूब से पढ़ते हो? कहाँ से, मतलब किसको फॉलो? सर फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला, इंजीनियर्स वाला ही देख कि फिजिक्स वाला पे आपने देखा क्रैश कोर्स वगैरह भी आए थे अभी इंजीनियर्स वाला पे, तो वो आपने देखे होंगे इंजीनियर्स वाला पे जो क्रैश कोर्स आए थे। उसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ सीरीज और भी आई थी, जैसे कि PYQ सीरीज आई थी, तो ये सब, हाँ, इन सब का कुछ आपको फायदा लगा? यस सर, वो पूरे हर क्लास किया सर मैंने सब। हर क्लास किया, कुछ Yes, अच्छा sir. लगा, मतलब सीखने को मिला सर बहुत कुछ सीखने का मिला आपको? जी सर। PIQ में ऐसे उससे फायदा हो जाए सर, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाए बार बार हर साल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि फेवरेट मतलब सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मतलब जो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? सर फ्लूइड मैकेनिक्स। आपका? सर थर्मल है, पर हार्ड भी है और मजेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अच्छा। और सबसे ज्यादा आने वाला भी है। अच्छा, तो इसको तो लामिया मैम पढ़ाती हैं, ठीक है सर फ्लूइड। तो कैसा है आपका मतलब फीडबैक क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स? सर बढ़िया है। में बढ़िया पढ़ा Yes, एकदम? कोई क्वेश्चन ऐसा जो फंसता हो, मतलब रुक जाता हो, बन ही ना रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आते हैं? मतलब परसेंटेज पूछूंगा, अगर 10 क्वेश्चन लगाने जा रहे हो Yes, तो कितने बना लेते हो? सर जो थ्योरेटिकल होता है सर वो तो सारे बना लेते हैं सर। न्यूमेरिकल में कभी कभी मतलब मान लीजिए 5 है तो 3 बनते हैं या 4 बनते हैं, सर ऐसा है? जी जी। मतलब तो भी आप 70% 80% का रेशियो लेके जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और थ्योरी में तो आप 100% बना रहे हो। और आप? सर न्यूमेरिकल में 10% अगर 10 क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन आराम से। मतलब 60% न्यूमेरिकल बना लेते हो आप? और जी थ्योरी में 7-8 क्वेश्चन। थ्योरी में 7-8 क्वेश्चन, 80% बना ले रहे हो, ठीक है। और बताओ, अच्छा मतलब कि टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
देखो एफएम और जो थर्मल है कहीं ना कहीं एसएससी जेई में थर्मल का पोर्शन और एफएम का पोर्शन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा आता भी है अगर सीबीटी 1 की बात करें, ठीक है ना। तो अभी ये बताओ कि टफ आपको कौन सा लगता है इन सब में, सारे सब्जेक्ट्स में से? सर टफ जैसे सर प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन आपको टफ लगता है? यस सर। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन आपको टफ लग रहा है क्योंकि आपने ये देख लिया कि ये जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है एफएम थर्मल, तो इसको पढ़ते हैं। और प्रोडक्शन को मतलब मुझे भी प्रोडक्शन पसंद है, तो शुरू में मुझे बहुत टफ लगती थी। जब मैंने बाद में पढ़ा तो देखा कि उसको पढ़ने का तरीका अलग है बस, है ना। तो वो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आपके लिए प्रोडक्शन टफ है, आपका? सर मेरे लिए जैसे सर फ्लूइड मैकेनिक्स है और जी मोस होगी, ये सर हार्ड है। अच्छा, लगे तो। सोम की टॉम? सोम की बात करो, एमओएस है ना। हाँ ठीक है, सोम की बात करो। तो ये बताओ कि जैसे कि अभी आपने बोला कि प्रोडक्शन थोड़ा सा आपका लग रहा है कि टफ है, तो अभी जो और एग्ज़ाम आते हैं उसमें तो प्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है उस पर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। है ना। मतलब मान लिया यहाँ पे कुछ वेटेज कम है, then मतलब उसके लिए भी मेहनत करो भाई। प्रोडक्शन को छोड़ नहीं सकते, बहुत मतलब 30% हमारा सिलेबस है वो, है ना। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है और ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों से CBT 2 के लिए भी हम बात करें, ठीक है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भरत नेगी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? जी, मेरा पेपर 9 तारीख को था, पहला शिफ्ट में देहरादून में पढ़ा था। अभी मैं यहाँ दोस्त के साथ आई, दोस्त है ऋतिक जोशी, जिसका भी इंटरव्यू हुआ। अच्छा, आप उनके साथ आए थे यहाँ पे एग्जाम के लिए। तो आपने मतलब कहाँ से प्रिपरेशन की है? सर मैंने प्रिपरेशन तो सेल्फ करी है और PW से मैंने बैच लिया था, अशोका बैच भी लिया? हाँ जी, 2023 वाला। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? पसंद तो सर मेरे को BMC लगी। BMC यानी देवेश सर हैं? देवेश सर इज रॉक। देवेश सर रॉक कर रहे हैं, BMC किंग है भाई, ठीक है। तो बच्चों के फेवरेट है। अच्छा, आप ये बताओ कि जो 9 तारीख को आप गए तो मतलब आपको क्या लगा देख के? पैटर्न चेंज देखने को मिला आपको? सर पैटर्न तो मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा सर। मतलब न्यूमेरिकल ऐसा तो नहीं हुआ कि बढ़े? नहीं, कम हुए थे। मेरे वाले सेक्शन में तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल होंगे। अच्छा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं सर, बट न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम था, ज़्यादातर टेक में थ्योरी थी। अच्छा, क्योंकि दरअसल हमने कल के सेशन भी कुछ कवर किए हैं और डबल ई वाले भी देखे हैं। तो मतलब अभी तक ऐसा था कि 20-30% तक न्यूमेरिकल मैक्सिमम मानते थे, 20% ही होता था। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब स्टेटमेंट वाइज, वैसे तो स्टेटमेंट वाइज आते ही ज़्यादा, लेकिन हाँ SSC JEE जैसे थ्योरी के लिए ज़्यादा फेमस है, फिर भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल देखने को मिले ज़्यादा। और टफ नहीं थे न्यूमेरिकल, थे तो ईजी, मगर न्यूमेरिकल थे ज़रूर। न्यूमेरिकल थे बट इजी थे। मेरे वाले सेक्शन में बहुत कम थे न्यूमेरिकल। आपके में कम थे, क्योंकि आपको भी दोस्तों ने बताया ही होगा कि जैसे कल हुआ है सेशन, तो उसमें भी न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा आए हैं। मैंने वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब से, तो बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल थोड़ा कल वाले सेक्शन में ज़्यादा थे। और आपके में रीजनिंग और GS कैसा था? सर GS का तो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि GS में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, और रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी। रीजनिंग में मुझे लग रहा है कि मैंने तकरीबन 43 के आसपास अटेंड करे, तो 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे को लगता है कि सब सही है। अच्छा, और एक बात बताओ ना कि जैसे कि आप अभी कौन से ईयर में हो? सर मेरा फाइनल हो चुका है, अभी डिप्लोमा फाइनल हुआ है। अच्छा जी, अभी 2023 में मेरा फाइनल हुआ है सर। अच्छा, अभी फाइनल हुआ है, जैसे मतलब इसलिए थोड़ा सा आपका पढ़ाई का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही थी। तो मैं बैच भी ढंग से अटेंड नहीं कर पाया। अटेंड नहीं कर पा रहे थे। मैंने अप्रैल में लिया था। उस टाइम पे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं थे, तो मई से जून में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए तो नहीं ले पाया। अभी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन वगैरह करी थी मैंने PW। अच्छा, तो मतलब उससे भी पढ़ाई की? हाँ जी, उससे भी पढ़ाई। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू।